हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सब इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। ओके, तो लो एक ही वीडियो में मैं सब चीज़ें कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा बच्चों। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है हमें बच्चों? पहली बात तो कूलम्ब्स लॉ हमें मैग्नीट्यूड देता है। किस चीज़ का मैग्नीट्यूड देता है? हमें मैग्नीट्यूड देता है वो फोर्स का। सर किसके फोर्स का मैग्नीट्यूड देता है? तो समझो कूलम्ब्स लॉ जो है बेटा ये चार्जेस के लिए अप्लाई होता है। जैसे कि अगर आपने मान लो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, यहाँ पे दूसरा पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अब ये बात सबको पता है कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये सभी को पता होता है। अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लूँ और एक निगेटिव चार्ज ले लूँ, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सवाल ये है कि अगर कोई चीज़ एक दूसरे को रिपेल कर रही है या अट्रैक्ट कर रही है, मतलब फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये मेरा सवाल है। और वही मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, जैसे कि मैग्नीट्यूड सपोज 100 न्यूटन होगा, 200 न्यूटन होगा या 10 न्यूटन होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यही मैग्नीट्यूड हमें निकालना है और इसी के लिए एप्लीकेशन, इसी के लिए लाया गया है कूलम्ब्स लॉ। तो अभी होता क्या है, मान लो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। चलो इसको मैं Q1 कहता हूँ, यहाँ पे मैं Q2 कहता हूँ। इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है उसे मैं D कहता हूँ। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स होता है आपका, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों? D। तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया हमने डिस्टेंस D का। अब यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोपोर्शनैलिटी को अगर मैं हटा दूँ तो क्या क्या कांस्टेंट लिखना पड़ेगा हमें? तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है बच्चों 1/4πε0। सेकंड Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये होना चाहिए आपका कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछेंगे आपको, देखिए ज़रा। इस फॉर्मूले से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या पूछ सकते हैं? Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। यहाँ पे ये जो फोर्स है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। साथ ही साथ अब ये जो फोर्स लग रहा है बच्चों, ये वैक्यूम में अगर आप दो चार्जेस रखते हो वैक्यूम में तब लगेगा। अगर मैंने मीडियम चेंज कर दिया तो ठीक है, फॉर अदर मीडियम अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं तो देखो यहाँ पे फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा, कुछ इस तरीके से चेंज आएगा। जैसे कि यही फॉर्मूला 1/4π। चलो सबसे पहले तो मैं चार्जेस के बारे में लिख लूँ। चार्जेस में कुछ चेंजेस नहीं आएगा। Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर ये एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ यहाँ पे जब आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लिखते हो उसमें हमें एक चीज़ ऐड करनी पड़ती है, और हमें ऐड करनी पड़ती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम मल्टीप्लाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम। अब इसी को ही कहा जाता है EM इंटू E0 को ही कहा जाता है K को कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। कौन सा कॉन्स्टेंट? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। या फिर इसे और एक नाम है, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक, एक सेकेंड, रिलेटिव परमिटिविटी ये कहा जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है। और उसे लेटर εr से भी दिखाते हैं कुछ किताबों में। ठीक है, तो चलो यहाँ से मैं सभी पॉइंट कवर करवा के देता हूँ आपको, जितने भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ज़रा आप सब्र रखिए। देखो सबसे पहले तो फोर्स इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सबसे पहले यूनिट बताओ फोर्स का क्या होता है? तो बच्चों इसका यूनिट हो गया N। यहाँ से आपको ये परमिटिविटी का यूनिट भी पूछ सकते हैं। तो परमिटिविटी का यूनिट कैसे निकालोगे आप? देखो ज़रा, परमिटिविटी का यूनिट कुछ इस तरीके से निकलेगा। इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, जैसे कि फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। परमिटिविटी का हमें निकालना है, दैट इज ε0। 4π का तो कोई यूनिट नहीं रहेगा। चार्ज का यूनिट क्या रहेगा बच्चों? कूलम का क्या होगा यहाँ पे? स्क्वायर। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो यहाँ पे परमिटिविटी का यूनिट जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो पढ़ेंगे।